हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं फिर से आप सभी के बीच आ चुका हूँ। मैं सतीश कुमार, फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। चलिए, हम लोग जो है टॉपिक जो उठाए थे कल, जितने भी हम लोग टॉपिक देखे हुए थे, उसी टॉपिक पे जो है कल ये सब उसका जो विस्तार रूप से है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शीत युद्ध के बारे में आप लोगों को बताया गया था, है ना। शीत युद्ध जो है, यहाँ पर ये आप लोगों को शायद लाइट यहाँ पर चमकता होगा। तो ये 12th क्लास की है ना। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, टॉपिक है शीत युद्ध। क्या है? शीत और युद्ध, है ना। ये हमारा क्या है, टॉपिक है शीत युद्ध का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शीत युद्ध जो है ना, वो दो देशों के बीच में हुआ। शीत युद्ध का देखिए विस्तार से दिया गया है कि शीत युद्ध का अर्थ, यानी शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध है क्या आखिर। तो कहा गया है दो महाशक्तियों जैसे कौन कौन था, तो सोवियत संघ और संयुक्त अमेरिका। कौन कौन थे? सोवियत संघ और संयुक्त अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच जो है वो प्रत्यक्ष और सैन्य संघर्ष के बिना जो है वो वैचारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी वहां। यानी दोनों देश के बीच में आपसी तनाव बना हुआ था, है ना। तो उस आपसी तनाव को जो है वो शीत युद्ध के नाम से जाना गया था। इसमें बहुत सारे क्या कहता है एक देश दूसरे देश से जो है वो लड़ते थे। एक देश के सीमा से दूसरे देश के सीमा में पहुंचने नहीं देते थे। बहुत ऐसे है। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? शीत युद्ध का अर्थ निकलता है दो महाशक्तियों कौन कौन थे? तो सोवियत संघ थे, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे सोवियत संघ और दूसरा है संयुक्त अमेरिका। ये दोनों के बीच जो है वो क्या हुआ था, तो प्रत्यक्ष और सैन्य संघर्ष हुआ था, है ना। वो दोनों देश जो है आपसी में जो है मतभेद कर चुके थे, संघर्ष हो गया था, पता है। और वैचारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक के तनाव हमेशा बनी हुई रहती थी, है ना। क्या चीज बनी रहती थी? तनाव। यानी सीधी से कहा जाए तो पहले देश का जो है बहुत सारा विखंडन हुआ। उसके बाद में जो है एक साइड था पूंजीवाद और एक साइड था साम्यवाद, है ना। तो इसीलिए जो है इसमें तनाव की स्थिति बना हुआ था। और आप देखते हैं क्या चीज, क्या कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण, इस शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे, यानी शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या चीज है। तो देखते हैं आप लोग कि शीत युद्ध जो है वो उसका पहला प्रमुख कारण था कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक मतभेद था। साम्यवाद और पूंजीवाद, आपको जैसे मैंने बताया कि एक पूंजीवाद था और एक था साम्यवाद। तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच जो है वो वैचारिक मतभेद हुआ था, यानी आपसी टकराव हुआ था। साम्यवाद एक तरफ है, पूंजीवाद एक तरफ है। तो स्वाभाविक बात है कि पूंजीवाद वाले जो है वो साम्यवाद वाले को दबाना चाहेगा, साम्यवाद वाले जो है वो पूंजीवाद वाले को दबाना चाहेगा, है ना। तो ये जो है इसका मुख्य कारण था, शीत युद्ध का मुख्य कारण। इसके बाद में कहा गया है कि भूमि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। पहले देश का जो है वो बंटवारा हुआ था। उस समय में क्या किया था, तो बीच में जो है वो क्या कर दिया था, तो लकीर फ्रांस वाले, जर्मनी वाला, ब्रिटेन वाले, ये सब जो है वो भूमि के लिए जो है वो क्या किए थे, तो अपना बंटवारा किए हुए थे, है ना। कहता भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, यानी भूमि के लिए जो है वहां पे राजनीति खेला गया था, है ना। और सबके मन में, जैसे हम लोग अपने देश में रहते हैं तो अपने देश के लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा, है ना। इसके बाद में जो है आपसी आपसी अविश्वास था। तो ये सब हम लोग के ऊपर है, शीत युद्ध के कारण पर है। अब है सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने की इच्छा थी। यानी सोवियत संघ के द्वारा जो है वो साम्यवादी विचारधारा को जो है फैलाना था, है ना। तो ये जो है पूरे दुनिया भर में इसको फैला चुका हुआ था। सोवियत संघ के बारे में जो है सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा को जो पूरे दुनिया में फैला चुका हुआ था, है ना। साम्यवादी विचारधारा का अर्थ क्या चीज होता है? साम्यवादी यानी जो विचारधारा एक देश में था, वो चाहते थे क्या चीज, कि पूरे दुनिया भर में हम उसको फैला दें, है ना। इसके बाद में आता है क्या चीज, कि शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध की विशेषताएं, तो देख रहे हैं आप लोग कि शीत युद्ध की क्या विशेषता है।
कहा गया है कि इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच जो है प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। क्या चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं क्या कि इस युद्ध में जो है कन वो दोनों महाशक्तियों के बीच जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, है ना। इसके बाद में कहता है इस युद्ध में आर्थिक और राजनीतिक कार्रवाइयों, प्रचार, जासूसी के कृत्यों या इच्छा युद्धों का इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिएगा इस सबको कि इस युद्ध में आर्थिक और राजनीतिक कार्रवाई किया गया था, प्रचार प्रसार कराया गया था, जासूसी के नृत्य या इच्छा एक तरह है युद्धों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद में है इस युद्ध में विरोधी देशों के साथ संघर्ष में शामिल कमतर देशों के आर्थिक या सैन्य सहायता की जाती थी। जिस जिस देशों के जो है कल वो क्या था आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, उन देशों को जो है वो क्या करते थे, मदद करते थे, है ना। तो ये जो है कल इसकी विशेषताएं थी। किसकी विशेषताएं? तो शीत युद्ध की विशेषताएं। इसके बाद में आप कहता है शीत युद्ध की घटनाएं क्या चीज, शीत युद्ध के बीच जो घटनाएं घटी थी वो क्या क्या चीज। तो शीत युद्ध की पहली घटनाएं आयरन कैटन था, उसके बाद में वर्लिन की घेराबंदी था, वर्लिन की दीवार। ये वर्लिन शब्द जो लाया गया है वो बहुत दो देशों के बीच में एक दीवार, वर्लिन वर्लिन में जो है कल शहर में वो क्या कहता था, दीवार घिस दिया था, है ना। ये जो है इस साइड आने के लिए मतलब इधर वाले जो इधर नहीं आने देते थे, इस साइड वाले इस साइड नहीं आने देते, वो बहुत बड़ा जो है बर्लिन की संधि हुआ था उस समय में, है ना। तो कहा गया था कि बर्लिन की घेराबंदी भी किया गया, बर्लिन की दीवार भी जो है वो बनाया गया था। उसके बाद में सोवियत संघ ने स्पुतिन फर्स्ट के द्वारा यानी सोवियत संघ जो है वो स्पुतिन के का परीक्षण किया था। इसके बाद में अब जो है क्या कहता है दोस्त कि शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति। तो कहता है बर्लिन की दीवार के गिरने के साथ जब 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हुआ था और जो सोवियत संघ के विघटन का भी क्या था, प्रतीक था। ये सोवियत संघ के द्वारा जो है ये चलाया गया था क्या चीज कि ये शीत युद्ध समाप्ति जो हुआ वो बर्लिन की दीवार के गिराने के लिए किया गया था। कि लास्ट तक जो है ये एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा किया गया था, किसका? तो बर्लिन का। बर्लिन शहर है, बर्लिन शहर में जो है एक दीवार बनाया गया था जिसमें उसको दीवार को जो है गिराने के लिए जो है वो 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हो गया। जब दीवार को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया तो वहां शीत युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए क्लास लेकर के आएंगे और वो भी इसी चैप्टर का ही रहेगा, इसी टॉपिक का ही रहेगा, कुछ अलग करके। ये बस इतना ही, धन्यवाद।